हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। तो हमने एक्सेल का चैप्टर स्टार्ट किया है, तो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू होती है एक्सेल सेल, उसका राइट होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू इन अ एक्सेल सेल वो होती है राइट, और बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट वैल्यू इन एक्सेल सेल वो होती है लेफ़्ट। ठीक है, उसके बाद हमने ऑफिस बटन पढ़े थे। ठीक है, ऑफिस बटन में हमने पढ़ा था कि अगर हमें न्यू एक्सेल बनानी हो तो हम न्यू कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यू कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+N। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अगर हमें एक्सेल में कोई फ़ाइल ओपन करनी हो तो हम ओपन कमांड का यूज़ करते हैं। तो ओपन कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+O, और उसकी दूसरी शॉर्टकट होती है Ctrl+F12, और उसकी तीसरी शॉर्टकट होती है Alt+Ctrl+F2। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था अगर हमें एक्सेल फाइल को बंद करना हो तो कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए एक कमांड होती है Ctrl+F4, और दूसरी कमांड होती है Ctrl+W अगर हमें एक्सेल की फ़ाइल को बंद करना है। अगर हमें एक्सेल को ही एग्ज़िट कर देना है, एक्सेल को ही बंद कर देना है, ठीक है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट होती है वो होती है Alt+F4। MS एक्सेल को बंद करने के लिए Alt+F4 कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सेव कमांड के बारे में। अगर हमें एक्सेल की फ़ाइल को सेव करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कमांड का यूज़ करते हैं Ctrl+S, और दूसरी कमांड होती है Shift+F12। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सेव एज़ कमांड का। ठीक है, तो सेव एज़ कमांड क्या होती है, पहले से सेव की हुई फाइल को उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए सेव एज़ कमांड का यूज़ किया जाता है। पहले से हमने एक फ़ाइल सेव कर रखी है, ठीक है, अगर हमें उसकी डुप्लीकेट फ़ाइल बनानी है, डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो उसके लिए हम सेव एज़ कमांड का यूज़ करते हैं, और इसकी शॉर्टकट होती है F12। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंट प्रीव्यू कमांड के बारे में। तो प्रिंट निकालने से पहले देखना हो कि प्रिंट कागज़ पर कैसा छप कर आएगा, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज़ किया जाता है, और उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+F2। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंट कमांड। अगर डॉक्यूमेंट की हमें हार्ड कॉपी निकालनी है तो उसके लिए हम प्रिंट कमांड का यूज़ करते हैं, और प्रिंट कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+P। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे होम बटन के बारे में। ठीक है, एक्सेल की जो हमारी शीट होती है उसमें ये सबसे ऊपर आता है होम बटन। ठीक है, होम बटन में हम पढ़ेंगे आज पहली कमांड पढ़ेंगे हम यहाँ पे कॉपी की, ठीक है, पेस्ट की और कट की। ठीक है, कॉपी पेस्ट और कट पढ़ेंगे। उसके बाद हम फ़ॉन्ट का जो हमारा नेम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी कमांड पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बोल्ड कमांड का पढ़ेंगे, इटैलिक का पढ़ेंगे, और अंडरलाइन कमांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फ़ॉन्ट के साइज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अलाइनमेंट्स का पढ़ेंगे कि हमारे जो एक्सेल होती है उसमें कितनी अलाइनमेंट्स होती हैं। तो उसमें होती है हमारी 6 अलाइनमेंट होती हैं। ठीक है, टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, होम टैब के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद होम के बाद हम इंसर्ट का पढ़ेंगे, फिर पेज लेआउट का पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो होम में हम पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड का पार्ट। ठीक है, क्लिपबोर्ड का पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉपी कमांड। ठीक है, तो कॉपी कमांड क्या होती है, अगर हम सिलेक्टेड डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो इसकी शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+C। ठीक है, और दूसरी शॉर्टकट होती है Ctrl+Insert। तो आपने ये दोनों शॉर्टकट याद रखनी है, पेपर में कोई भी पूछ ली जाती है। ठीक है,
तो ये जो सिंपल शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस बी, ये तो सबको पता होता है, ठीक है। तो आपने ये साथ में दूसरी शॉर्टकट भी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कट कमांड के बारे में, ठीक है। तो कट कमांड क्या होता है, सिलेक्टेड डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए कट कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई भी सिलेक्टेड डाटा है, अगर हमें उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए कट कमांड का यूज़ किया जाता है। और कट कमांड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एक्स और शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है। इसकी शॉर्टकट होती है हमारी कंट्रोल प्लस एक्स और शिफ्ट प्लस डिलीट होती है। जो शिफ्ट प्लस डिलीट होती है उसका यूज़ डाटा को परमानेंट डिलीट करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन यह ऑपरेशन जो होता है वो विंडो के अंदर परफॉर्म होता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए। लेकिन जो हम ये शिफ्ट प्लस डिलीट यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके दो काम होते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट कमांड के। उसके बाद हम पढ़ते हैं पेस्ट कमांड के बारे में। तो जो पेस्ट कमांड होती है, जो डाटा कट या कॉपी किया होता है, ठीक है, जो डाटा हमने कट या कॉपी किया होता है उसको करंट पोजीशन पर इंसर्ट कराने के लिए पेस्ट कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पेस्ट कमांड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस वी और शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ठीक है। तो ये आपने दोनों शॉर्टकट्स याद रखनी है। आगे हम पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड के बारे में, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड क्या होता है, डाटा कट और कॉपी करने के बाद कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड के अंदर जाता है। डाटा जो कट और कॉपी करने के बाद क्लिपबोर्ड में जाता है, ठीक है। इसके अपने रिसेंटली इसमें जो होता है वो रिसेंटली 24 आइटम जो कट की है वो कॉपी की है, वह डाटा जो होता है वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग के बारे में। तो फॉर्मेट में हमारी दो कमांड आती हैं, एक आती है हमारी कॉपी फॉर्मेटिंग कमांड और दूसरी आती है हमारी पेस्ट को फॉर्मेटिंग कमांड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉपी फॉर्मेटिंग कमांड द्वारा केवल फॉर्मेट कॉपी किया जाता है, इसमें डेटा कॉपी नहीं किया जाता। सिर्फ जो टेक्स्ट पर हम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे वही कॉपी किया जाएगा, डेटा कॉपी नहीं किया जाएगा। तो इसकी कॉपी फॉर्मेटिंग कमांड जो होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। कॉपी फॉर्मेटिंग की जो कमांड होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और जो हमारी पेस्ट फॉर्मेटिंग होती है उसकी कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे राम, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने राम, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मीना, ठीक है। तो जो ये हमने राम लिखा है, ठीक है, एक सेल में, इसको अब हम सिलेक्ट करेंगे और इस पे हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये जो राम है इसका मैं जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो चेंज कर देती हूँ। तो मान लो इसका फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने कर दिया है 18, ठीक है। उसके बाद जो इसका फ़ॉन्ट का नेम है वो कर दिया है मैंने इसका कैम्ब्रिया, ठीक है। उसके बाद जो इसका फॉर्मेट ये कर दिया है, इसको बाद मैंने इसको बोल्ड में कर दिया है, ठीक है, काला गहरा कर दिया है बोल्ड में। इसके बाद मैंने इसका कलर कर दिया है रेड, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मेटिंग मैंने इस पे राम पे अप्लाई की है, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहती हूँ। तो इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए हम कमांड का यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। तो ये राम पे जो है ये फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं इस फॉर्मेट को, ये जो मैंने मीना लिखा है इस पे मैं इस फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहती हूँ कि ये भी राम के जैसे फॉर्मेट में आ जाए। तो इस फॉर्मेट को हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ठीक है। तो ये होती है हमारी फॉर्मेटिंग कमांड्स।
आपने इनकी शॉर्टकट याद रखनी है कि जो कॉपी फॉर्मेटिंग कमांड होती है उसके द्वारा केवल फॉर्मेट कॉपी किया जाता है, डाटा कॉपी नहीं किया जाता। ठीक है। जो पेस्ट फॉर्मेटिंग होती है उसकी कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, और जो कॉपी फॉर्मेटिंग होती है उसकी कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है। जो एक्सेल 2007 था उसमें जो फ़ॉन्ट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम आता था वो होता है कैलिबरी, और जो साइज़ होता है वो होता है 11। ठीक है। एक्सेल 2007 में ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि एक्सेल 2007 में फ़ॉन्ट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या था और फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होता है। ठीक है। एक्सेल 2003 में फ़ॉन्ट का बाय डिफ़ॉल्ट नेम एरियल और साइज़ 10 होता है। ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बोल्ड कमांड के बारे में। बोल्ड कमांड, इटैलिक कमांड और अंडरलाइन कमांड के बारे में। ठीक है। तो जो बोल्ड कमांड होती है उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस बी। मतलब इसका मतलब होता है कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को काला गहरा करना है तो उसके लिए बोल्ड कमांड का यूज़ किया जाता है। तो इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस बी, और साथ में इसकी दूसरी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस 2। तो आपने ये दोनों शॉर्टकट याद रखनी है। ठीक है। एग्ज़ाम में कोई भी शॉर्टकट पूछ ली जाती है। इटैलिक कमांड, इटैलिक कमांड जो होती है इसमें हम टेक्स्ट को तिरछा कर देते हैं। ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस आई और कंट्रोल प्लस 3। ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन, मतलब टेक्स्ट को अगर हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस यू और कंट्रोल प्लस F4। ठीक है। ये जो शॉर्टकट है ये तीनों आपने लर्न कर लेनी है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। ठीक है। स्ट्राइक थ्रू की जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस 5। ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये एक नाम है। ठीक है। जैसे ये राम है, मान लो इसने स्कूल में एडमिशन लिया है आज। ठीक है। अब ये अपनी एडमिशन कैंसिल करवाना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेल की शीट में इसका नाम तो रहने देंगे और वहाँ पे स्ट्राइक थ्रू करके इसके नाम को कट कर देंगे। मतलब किसी भी नाम के ऊपर अगर हम इसको सिंगल लाइन से कट करना चाहते हैं ऐसे। ठीक है। तो ये होता है हमारा स्ट्राइक थ्रू का एग्जाम्पल। जैसे ये कोई नाम है, इसको हमने मिटाना नहीं है, सिर्फ कट करना है। ठीक है। तो यहाँ से हम बीच से एक लाइन लगा देंगे, तो इसका मतलब होता है स्ट्राइक थ्रू, और स्ट्राइक थ्रू की कमांड होती है कंट्रोल प्लस 5। ठीक है। उसके बाद जो फ़ॉन्ट होता है, अगर हमें फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस 1। ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट के बारे में। तो अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट होता है लिखने का तरीका। ठीक है। लिखने का तरीका। तो हमारे पास कितनी अलाइनमेंट्स होती हैं एक्सेल में, ये होती है हमारी टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। हमारी 6 अलाइनमेंट होती है। ठीक है। और इन अलाइनमेंट्स की शॉर्टकट क्या होती है। जो हमारी टॉप अलाइनमेंट होती है इसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट प्लस एच के साथ हम ए प्लस टी प्रेस करेंगे। ठीक है। ऑल्ट प्लस एच देन ए प्लस टी, तो हमारी टॉप अलाइनमेंट आएगी। मतलब यहाँ पे अगर हमने कोई नाम लिखा है, अगर हम उसको टॉप पर करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे टॉप में कर देंगे। ठीक है। जैसे एक्सेल शीट में हमने कोई नाम लिखा है तो बिल्कुल यहाँ पे टॉप में आएगा, तो ये हो गई टॉप अलाइनमेंट। ठीक है। अगर हम नाम को मिडल में करना चाहते हैं तो मिडल अलाइनमेंट आएगी, उसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट प्लस एच देन ए प्लस एम। ठीक है। फिर बॉटम अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट की शॉर्टकट होगी ऑल्ट प्लस एच के साथ ए प्लस बी प्रेस करेंगे। ठीक है। फिर लेफ़्ट अलाइनमेंट आएगी, लेफ़्ट अलाइनमेंट में ऑल्ट प्लस एच के साथ ए प्लस एल प्रेस करेंगे। उसके बाद आएगी हमारी सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट में ऑल्ट प्लस एच के साथ देन ए प्लस सी प्रेस करेंगे। उसके बाद राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट में ऑल्ट प्लस एच देन ए प्लस आर। ठीक है। तो ये अलाइनमेंट आपने लर्न कर लेनी है। उसके बाद आता है रैप टेक्स्ट। MS ऑफिस का यह फीचर टेक्स्ट को अपने आप नई लाइन में लिख देता है। जो रैप टेक्स्ट होता है, MS ऑफिस का यह फीचर क्या करता है, टेक्स्ट को अपने आप नई लाइन में लिख देता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो हमारे पास ये एक पेज है। ठीक है। इसमें हम यहाँ पे लिख रहे हैं लाइन, तो एक पेज की जो होती है वो अपनी एक लिमिट होती है। जब उसकी लिमिट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी तो वो नेक्स्ट लाइन में लिखना शुरू कर देगा टेक्स्ट को, फिर इसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो ये नेक्स्ट लाइन में लिखना। तो ये होता है रैप टेक्स्ट MS एक्सेल में। ठीक है। तो MS ऑफिस का यह फीचर
टेक्स्ट को अपने आप क्या कर देता है, नई लाइन में लिख देता है। तो ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये लाइन आपने लर्न कर लेनी है। एक से अधिक सेल को आपस में मिला देना क्या कहलाता है, मर्ज सेल कहलाता है। अगर हम एक से अधिक सेल को आपस में मिला देंगे, मान लो हमारे पास ये सेल पड़े हैं, ठीक है, एक सेल है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अगर हम इन सेल को आपस में मिला देंगे तो हमारा इस तरह से सेल आएगा, तो इसको हम बोलते हैं मर्ज सेल, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। जो पिछला पढ़ाया है वो भी बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं वो आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।